Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel and welcome to another video. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइज़ आई एम रियली सॉरी फॉर डिसअपेयरिंग। मुझे लिटरली बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे कि वीडियोज़ क्यों नहीं बनाई, वीडियोज़ कहाँ हैं। चूँकि मेरे बाई मंथली चल रही थी इसीलिए मैंने जो है वो वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। बट अब जो है मेरे बाई मंथली भी हो गए हैं और हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स पे है। बिकॉज़ बहुत कम दिन रह गए हैं, आई गेस आज 11 है या 12 है और फिर हमारे अब आप देख लें 22 को पहला पेपर है मेरा इंग्लिश का। आई होप आप में से बहुत से लोग इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे। अच्छा, मेरे पास जो है वो 3 क्वेश्चन आए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको आंसर कर देती हूँ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि आपका कॉलेज कौन-सा है? मेरा बेसिकली आर्मी कॉलेज है, आर्मी के अंडर में आता है। सेकंड क्वेश्चन वाज़ कि आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या आईसीएस के स्टूडेंट हो? तो बेसिकली मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और मेरे सब्जेक्ट जो हैं वो मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ मच सिलेबस यू हैव कवर्ड फॉर द इम्प्रूव। अच्छा, वैसे सच बताऊँ मेरे से बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट की पढ़ाई नहीं हो रही थी बिकॉज़ सेकंड ईयर से मुझे जान नहीं छूट रही थी। मेरे प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं, हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं साथ-साथ। वो प्रैक्टिकल भी मैं करी थी, उसके असाइनमेंट्स, प्रेज़ेंटेशंस, होमवर्क्स, इतना ज़्यादा काम था ना सेकंड ईयर का, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बन रहा था इम्प्रूवमेंट का। बट फिर भी मैंने जो है वो कुछ ना कुछ करते-करते अच्छा मैं बताती हूँ आपको, मेरा चैप्टर नंबर 1 क्लियर, चैप्टर नंबर 1 का रहता है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और चैप्टर नंबर आई गेस यस 3 कर लिया मैंने। 1, 2 एंड 5 चैप्टर रह गया है मेरा। अच्छा, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं उनको मेरा टिप ये है कि लिटरली आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 और 8 को नहीं छोड़ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 7 तो खैर इस दफ़ा बहुत कम आया था, 2 शॉर्ट 2 1 लॉन्ग आया था इस दफ़ा। और मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मेरा पूरा का पूरा पेपर ही 7 चैप्टर में से आएगा। मैंने बहुत अच्छा किया था इसको। उसके बाद बैक टू द वीडियो, मैंने जो है वो पकौड़े खाए थे, दाल माश के मैंने पकौड़े बनाए थे, बहुत बहुत मज़े के थे। उसके बाद जो है मैंने अपना केमिस्ट्री का पढ़ा, सेकंड ईयर का पढ़ा बिकॉज़ हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया नया वाला बेंज़ीन वाला। बेंज़ीन के जो अगला आई गेस हाइड्रोकार्बन्स, वो चैप्टर मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना। एक और क्वेश्चन था कि आपने अपना सिलेबस कवर कैसे किया इम्प्रूवमेंट का? मैं क्या करती थी, मैंने अपने टाइम टेबल बना लिया था कि मैंने इतना टाइम अपने सेकंड ईयर को देना और इतना टाइम मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट को देना। मैं बता देती हूँ आपको जल्दी से। मैंने जो अपना सेकंड ईयर था उसको क्या किया था कि सेकंड ईयर को मैंने कहा था कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे दूँगी मैक्सिमम। मैथ्स का होमवर्क भी उसी में ही होगा और केमिस्ट्री का जो पढ़ा, फिज़िक्स का जो पढ़ा। पहले हमारे 3 मेन सब्जेक्ट्स जो थे वो थे मैथ्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। बट अब सेकंड ईयर में आकर टॉप ऑफ द लिस्ट जो सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है वो हमारे पास है पाकिस्तान स्टडीज़। भाई 12 चैप्टर्स हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के, कैसे होंगे, कब करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही पाकिस्तान स्टडीज़ की। बट ये है कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, एक दफ़ा क्लियर हो जाए, हम एक तरफ हो जाएँगे ना फिर सारे। फिर हमको पता है कि हमने जो अपना प्रॉपर फ़ोकस है वो सेकंड ईयर पर ही रखना है। तो फिर ये है कि एंट्री टेस्ट और सेकंड ईयर को फिर हम साथ लेकर चल लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब यही मैं प्रैक्टिस करी थी यहाँ पर अपने जो अल्कोहल वाला चैप्टर्स है। अच्छा, ये चैप्टर का मुझे ना इसमें बहुत से डाउट्स थे। पहले मैंने बताया मेरा लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं इसके, लेकिन फिर भी मुझे इन स्ट्रक्चर्स में, इनके जो है वो बॉन्ड्स में कहीं न कहीं कोई ना कोई रहता ही है मुझे डाउट ना। मैंने वो क्लियर किए, अपने डाउट प्रैक्टिस की उनकी, ताकि मेरा जो है ये कम से कम एटलीस्ट मेरा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो ही वही बात है, मैं रात के टाइम जो इम्प्रूवमेंट को लेकर बैठ जाती हूँ। मैंने बताया जैसे कि मुझे कमेंट आया हुआ था कि आपी आई गॉट 90% इन 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, और बाकी मेरे 63% आए हैं। तो बिल्कुल सेम मेरी भी यही कंडीशन है। मेरे अच्छा मैक्सिमम नंबर वही बात आ गई जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स वहाँ से में कटे हैं। उर्दू में मेरे बहुत अच्छे आ गए, इंग्लिश में भी बस कुछ ओके आए हैं, केमिस्ट्री में अच्छे आ गए हैं, फिज़िक्स और मैथ्स और इंग्लिश में मेरे जो है वो बहुत बुरे नंबर आए। इसीलिए मैं उसको इम्प्रूवमेंट दे रही हूँ, ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट जो है मेरे थोड़े से नंबर बढ़ जाएँ। उसके बाद मैंने अपना जो है वो 2.9 कंप्लीट की। मेरा होमवर्क मिला हुआ था 2.9 का, कंप्लीट करनी थी मैंने। आई नो हम बहुत पीछे रह गए हैं, 2.9 कर रहे हैं अभी हम लोग। बट हमारी मैम जो है वो बहुत अच्छा समझाती हैं और वो कोशिश करती हैं कि एक दिन में 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दें बहुत अच्छे तरीके से समझा कर। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है मैथ्स की कि हम मैथ्स में पीछे हैं बहुत। बस मेरा ये होता है किसी भी तरीके से बस इम्प्रूवमेंट का ये जो हमारे गले में वो कहते हैं ना तलवार लटकी हुई है, जल्द से जल्द ये क्लियर हो, ताकि हमारा जो है वो फिर हम आगे फर्दर फोकस करें अपनी सेकंड ईयर पे, अपनी एंट्री टेस्ट के ऊपर। बिकॉज़ एज़ गाइज़ यू नो बहुत टाइम करीब रह गया है पेपर्स में भी और एंट्री टेस्ट में भी। उसके बाद मेरा ये रात का क्लिप था जब मैं अपना रिकॉर्ड करी थी मैथ्स का, जो मेरा चैप्टर है 3 उसके रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे, वो प्रैक्टिस करी थी। कुछ एग्जांपल्स की मैंने इसकी, ताकि मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसका। सो या गाइज़, अब मैं बहुत कोशिश करूँगी रेगुलर होने की वीडियोज़ में, ताकि मैं आपको अपडेट देती रहूँ कितना कितना सिलेबस हो गया है, कितना रह गया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।